नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं पटना फास्ट यूट्यूब चैनल। आज हम बिहार विधानसभा में हमारे साथ हैं बिहार के वरिष्ठ पत्रकार अरुण कुमार पांडे सर। और सर से हम ये जानकारी चाह रहे हैं कि चुनाव अब खत्म हो गई है और अब सर बताएंगे कि किसकी सरकार बन रही है। ये सरकार अब देखिए, बिहार में 18वीं विधानसभा का चुनाव हुआ जी। तो 40 साल के बाद 2 चरणों में चुनाव हुए। 6 नवंबर को 18 जिलों के 121 विधानसभा सीटों के लिए और 11 नवंबर को 20 जिलों के 122 विधानसभा सीट। इस बार का चुनाव बड़ा ऐतिहासिक है। इन अर्थों में ऐतिहासिक है कि आज़ादी के बाद सर्वाधिक वोटिंग हुई। कोई 68% ओवरऑल वोटिंग हुई है, जिसमें फर्स्ट फेज में 65% और सेकेंड फेज में 69%। सेकेंड फेज में 69। और इसके साथ ही महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से अधिक रही। 8% से अधिक महिला पुरुष से वोट दिए हैं। तो इसका भी एक माने लोग की आधी आबादी ने इस चुनाव में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। एक तो सर्वाधिक वोटिंग का रिकॉर्ड बना और महिलाएं पुरुष से भी अधिक 8% अधिक दी हैं। तो इसके कारण लोग जानने लगे। फिर कल दूसरे फेज के चुनाव के बाद एग्जिट पोल के भी नतीजे सामने आ गए। वो 1 दर्जन से अधिक एग्जिट पोल के नतीजे आए। तो पहले तो वोटिंग की बात मैं आपसे कर दूं कि वोटिंग हुई और इसमें लोग पहले ही माने लगा रहे थे कि आखिर आधी आबादी का पार्टिसिपेशन का, इतना ही बढ़ चढ़ कर महिलाएं भाग ली, इसके कारण क्या है और अधिक वोटिंग हुई इसका क्या मायने है। अब तो पहले अब आ गया, जब एग्जिट पोल आ गया है, पहले उसी से अवगत कराते हैं कि एग्जिट पोल में प्रायः सभी 2 एग्जिट पोल छोड़ करके सभी एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं वो बता रहे हैं कि फिर एनडीए की सरकार बन रही है। कोई अलग अलग चैनल के माध्यम से कम 140 और 209 तक के आंकड़े दावे किए गए हैं अलग अलग चैनल्स में कि एनडीए की सरकार बनेगी और ये सीट कम से कम 140 और उसमें फिर 209 तक हो सकता है। कई चैनल ने कहा है कि बीजेपी से अधिक सीट जदयू जीतेगा। कई चैनल ने कहा है कि नहीं, सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी होगी, उसके बाद जदयू होगा और तब राजद होगा। अभी देखिए, एग्जिट पोल वर्चुअली जब एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में बदल जाए तब तो इसकी विश्वसनीयता रही। कई राज्यों में और बिहार में भी एग्जिट पोल कभी कभी एग्जैक्ट पोल नहीं होता है, मतलब जो एग्जिट पोल में दिखाए जाते हैं उसके नतीजे उसके उलट होते हैं। लेकिन मतदाताओं का जब 1 दर्जन से अधिक एग्जिट पोल में नतीजे एक समान दिख रहे हैं तो ये लगता है कि इंडिया का पलड़ा भारी रहा है। ऐसे भी आपसे कई बार मैंने चर्चा की है और जो राज्य भर से जो खबर मिलती रही है, खासकर मीडिया के ही लोगों से बातचीत में, तो उसमें भी लगता था कि इंडिया का पलड़ा भारी है। इसके अलग अलग वजह हैं। देखिए, 9 बार नीतीश कुमार सीएम बने, अब इस चुनाव के बाद वो 10वीं बार सीएम बनेंगे। वहीं तेजस्वी यादव 2 बार नीतीश कुमार के साथ ही डिप्टी सीएम बने। इस बार महागठबंधन के चेहरा है और वो सीएम पद के दावेदार हैं। एग्जिट पोल के जो नतीजे आए एनडीए के पक्ष में, आज ही तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ये तो गोदी मीडिया का कमाल है, जो बता रहे हैं कि एनडीए को बहुमत मिलेगा, एनडीए को सरकार बनी है। जो वोटिंग हुई है अधिक से अधिक वो तो मेरे पक्ष में हुई है और हम ये महागठबंधन को बहुमत मिलने जा रहा है और महागठबंधन और हम 18 नवंबर को ओथ लेंगे। और जो हमने जनता से वायदा किया है कि 20 महीने में हम सरकारी नौकरी हर परिवार को एक देंगे और जो भी चुनावी वायदा किया है उस भरोसे पर हम कायम करने की कोशिश करेंगे। तो कुल मिला जुलाकर अब तो सबों की निगाह टिकी है 14 नवंबर को। लोगों की सबकी मत पेटिका में उनकी किस्मत अभी बंद है। नतीजे आएंगे तो वो साफ होगा। एग्जिट पोल सही कि एग्जैक्ट पोल कुछ और, ये सवाल है। फिर नीतीश सीएम बनेंगे कि तेजस्वी सीएम बनेंगे। तेजस्वी ने जो 18 तारीख को सीएम बनने का दावा किया है उसकी सच्चाई भी उजागर हो जाएगी। तो एक तो ये है कि एग्जिट पोल का है और महागठबंधन को या एनडीए को इस बार जो वोट बढ़ा है उसका एक असर था एसआईआर का, कि बिहार में कोई 22 साल के बाद एसआईआर हुआ था, मतदाताओं में जागरूकता बढ़ी, कोई 75 लाख मतदाता नए बने कुल मिला जुला कर कहिए जो पिछले चुनाव की तुलना में, और उसके हिसाब से फिर 65 लाख नाम भी कटे थे। अब पिछला चुनाव का जब आंकड़ा देखिएगा
तो 65 लाख मतदाताओं की नई जी। भागीदारी हुई इस चुनाव में। जी सर। तभी उसका भी कारण था। और मताधिकार के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ी। महिलाओं के लिए जो है फ्री बीज सबकी घोषणा हुई, इसका भी असर था। तेजस्वी के कोर वोटर्स हैं, उन्होंने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी की है, उसमें महिला वोटर भी हैं। लेकिन अंततः नतीजा किसके पक्ष में जाएगा? एग्जिट पोल तो कह रहा है कि फिर एनडीए की सरकार, एनडीए का बहुमत मिलेगा, लेकिन 2 चैनल ने कहा है कि नहीं, महागठबंधन को बहुमत मिलने जा रहा है। 2 चैनल, 2 एग्जिट पोल में जो आया जैक्सन है, लाइफ है। हाँ जो भी रहे, उसने कहा है कि भाई ये आपको महागठबंधन को बहुमत मिलने जा रहा है। तो इसलिए मैंने कहा कि एग्जिट पोल अवकाश, एग्जिट पोल बने, चाहे वो तेजस्वी दावे कर रहे हों, वो सच साहिब, नहीं तो एनडीए जो तो अभी बल्ले बल्ले है, एनडीए के लोग बहुत खुश हैं और मान रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार के काम पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर इस बार जो वोटिंग हुई है, लोगों ने भरोसा किया है। नीतीश कुमार ने जो बिहार में बदलाव किया है उस पर विश्वास किया है। और ये सब दावे दावे के साथ आज का यही परिदृश्य है। अब 14 नवंबर को जब मतों की गिनती होगी तो नतीजा तो इस समय तक कौन सरकार बनने जा रही है आपके सामने तस्वीर साफ होगी। धन्यवाद सर, बहुत अच्छी बात आप कही। और इंतजार कीजिए 14 नवंबर को शाम तक, और सामने किसकी सरकार बनेगी ये पता चल जाएगा। और पटना फास्ट न्यूज़ को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।